तो नमस्कार दोस्तों। और चलिए हम वही प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं, यानी लाभ तथा हानि की तरफ चलते हैं। आपको जितने भी वीडियो बताया था आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, और ये वीडियो कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में आते हैं सिर्फ आपको फंसाने के लिए, और रहता जीरो है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले ना आप अपनी एक बार मुस्कान दीजिए, कमेंट दीजिए और लाइक करिए। देखिए सवाल बिना कहे आपको आ जाएगा। अगर आप मुरझाए हुए मुँह से या आप नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप एक बार मुस्काएंगे यानी हंसेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, पक्का पूरी सवाल आपके दिमाग में घुस जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, लाभ तथा हानि। अरे यार, लाभ तथा हानि वही तो है लाभ, वही तो है हानि। क्या पूछ रहा है, बस वही करके निकाल दो। एक दुकानदार है, क्या बात है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लो भाई, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। रे यार, क्या बात है, ये क्या कह रहा है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से, खरीदे हुए मूल्य से 20% अधिक अंकित करते हैं, यानी लाभ कमाता है ना, तथा अंकित मूल्य पर, और जो मेन मूल्य उस पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लो, क्या बात है। लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका 100 है मानिए, और ये क्या कह रहा है 120%, यानी अंकित कितना कर रहा है 20%, तो हम 120 ले लेंगे। ठीक, ये हो गया। 120 कैसे लिया, ये देखिए, ये 100 हमने मान लिया। 100 आपको मानना पड़ेगा, परसेंट में 100 होता है, 100 को हम परसेंट करते हैं प्रतिशत। ठीक, तो 120 20% था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अंक तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब 10% की छूट यानी डिडक्ट हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, लेस हो रहा है, ऐसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 में से आपका 90। तो यार, तो आ तो गया सवाल। कैसे, देखिए ये भी परसेंट में 120 का 90% निकालिए। 120 का 90% आप निकाल कर देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर इसको 120 ले लेते हैं, एक्स की जगह 120 का 90%। लो, आपका आंसर आ गया। परसेंट में जानते हैं कैसे लिखा जाता है, जब भी कोई चीज़ परसेंट में लिखना हो तो आपको बटे में 100 लगाना होगा, तो लिख दीजिए ना, कट गया। देखें यहाँ पर सिंपल है, 10 दहा में 100, 10 9 90, ये कट गए। अब क्या, इसको भी काट दीजिए। कैसे कटेगा, ये तो देखो, 10 एक्का 10, फिर 10 एक्का 10, 10 दूनी 20, 12 नवैया 108, 108 आ गए। अब 108, 108 में कितने परसेंट कम, 100 माना था हमने, इसका 100 था। अब इसका कितने परसेंट लाभ हो रहा है, तो 100 में से 108 को 108 में से 100 को डिडक्ट कर दो, देखो आपका 8% बचेगा। 108 आया आपका, माइनस 100 कर दो, कितना बच रहे हैं आपके पास, 8% क्या हुए आपके प्रॉफिट। कैसा लगा सब, मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी पढ़ें और दूसरे लोग भी पढ़ें। चलिए और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है संजीव। संजीव एक मेरा दोस्त है, मान लीजिए आपका भी दोस्त है, सबका दोस्त है। ये क्या कर रहा है संजीव, अंकित मूल्य पर, ये क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर, खरीदे हुए मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है आपको, खरीद कर, और 10% उसमें कम करके डिडक्ट करके आपको दे रहा है। उसे 8% लाभ कमाने हैं, उसको क्या करना है, 8% लाभ कमाना है। कमाने हो तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा। अब बताइए, ये मेरा संजीव दोस्त है मानिए, और इसने क्या काम किया, अपने क्रय मूल्य पर, ठीक है, यही तो लिखा है, अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य पर 10% की क्या कर दे रहा है, छूट दे रहा है, तथा इसको क्या कमाना है, 8% लाभ कमाना है। 8% लाभ कमाने हो तो अंकित मूल्य पर ये कितना परसेंट अधिक रखेगा, क्या कि इसको लाभ हो जाएगा 8% का। तो चलिए देखते हैं, सवाल कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसका मान लीजिए 100 है, और इसमें से 10% की छूट देगा भाई, तो कितना आएगा आपका 90%। ठीक, कितना आएगा 90% आएगा। और इसको कमाना कितना है, लाभ कितना कमाना है, 8%। तो अगर परसेंट में 100 जोड़ेंगे, 100 8% तो 108 आ जाएगा। ठीक है,
ये आपका इसको लाभ कमाना है इतना, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे इसमें, अरे यार कुछ नहीं, मान लीजिए यक्स का मान है, यक्स का 90% बराबर क्या है 108, क्योंकि हमको तो ज्ञात नहीं है ना कि कितना परसेंट अधिक करेंगे, तो उसको यक्स मान लेते हैं। तो जल्दी से देखिए, यक्स का 90% निकाल लेते हैं। पहले हम कोई चीज़ इरेज करने के लिए देखते हैं। हमको क्या निकालना है, यक्स का 90%। यक्स का 90% कैसे निकालते हैं, हमने अभी यहाँ पर जैसे बताया था कितना 120 का 90%, तो ऐसे तो यक्स का भी 1 से निकल जाएगा, यक्स गुणे 90/100 बराबर क्या आ जाएगा 108 ही तो है, 108 ही है ना, तो हाँ, तो चलिए काट देते हैं। 10 दहा में 100, 10 9 90। अरे यार ये तो कट गए, लेकिन अब ये बताइए पूछा क्या है कि कितने परसेंट अधिक बेचेगा। तो मेरे भाई आंसर आ गया। आंसर कैसे आ गया, पक्षांतर करके। पक्षांतर मतलब रेसिप्रोकल करके। चलिए देखते हैं, ये जो 108 था ये कहाँ पर चला गया, यहाँ पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वल था, इक्वल हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। देखिए कैसे हो जाएगा, 108 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 9 चला आएगा। अब इसको हम इरेज करके आपको काट के बता देते हैं। देखिए ऐसे आ गया ना, तो 9 1 का 9, 9 बरम में 108, ठीक। अब 12 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। अब यार आप समझेंगे बहुत जल्दी आप ला दे रहे हो, तो जी हाँ ऐसे ही लगता है, बहुत आसानी से लगता है, ठीक है। 120 आ गया। अब क्या काम करेंगे, 120 में से हमने क्या माना था 100 भाई, इसको डिडक्ट कर देंगे, बचा कितना 20%। तो इनको क्या करना होगा, संजीव अंकित मूल्य पर जो हमारे दोस्त थे उनको 10% की छूट देकर वो बेच रहे थे, तो ठीक है, लेकिन लाभ 8% कमाने के लिए उनको 20% अंकित मूल्य पर अधिक लेना होगा, ठीक है, अधिक रखना होगा। तो कितने परसेंट, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क हटाकर 20% आप लिख सकते हैं, आपका आंसर है। अब चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे इसमें कहा है 3 क्रमागत बट्टों, भाई 3 क्रमागत लाइन बाय लाइन बट्टे हैं। अब इनको क्या कह रहा है, 20%, 10%, 5%, 20%, 10%, 5% के समतुल्य। क्या लिखा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, इनके बराबर बट्टा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इनके बराबर बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए क्या है, कुछ नहीं, परसेंट का मतलब आप जानते हैं क्या, बट्टे में 100 लगेगा। तो इसी तरीके से आप देखिए 100 मल्टीप्लाई 20/100 मल्टीप्लाई। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ होगा, क्योंकि आप परसेंट निकाल रहे हैं तो घटेगा भाई, घटेगा ना, तो सिंपल है। तो 20 अगर 100 में से 20 जाएगा तो 80, यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 10 घटेगा तो 90/100, यहाँ पर 95/100। अब बताइए क्या इसको आप काट सकते हैं, तो जी हाँ बहुत आसानी से काट सकते हैं। कैसे, देखिए 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 क्या हुए, कैंसिल हो गए। हमने इसको कितनी बार, 10 दहा में 100, 10 8 80, ये काट दिया। फिर इसको कर दिया 10 दहा में 100, 10 9 90, ऐसे काट दिया। अब इसको हम क्या काम करेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 दूना के 10 हो गया, और इसको 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5 1 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 5 9 45 हो जाएगा आपका, ठीक, ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 बचा, तो हम 2 को तो काट दे रहे हैं कैसे, देखिए 2 1 कम 2, 2 चौका 8 आ गया। एक बार नीचे तो एक बार ऊपर, जल्दबाजी मत करके ये एक बार नीचे 2 बार ऊपर ऐसा कभी मत करिएगा, आसानी से काटिएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 बच गए, अब इसको हम फिर काट देते हैं कि किससे काट दे रहे हैं, देखिए इसको हम 5 से काट दे रहे हैं, 5 दूना 2 से, 2 पंचे 10 और 2 दूना के 4। हमारा क्या बचा, 2 9 और 19, 2 9 गुणे 19/5, ठीक। 9 दूनी कितना होगा हमारा, 18 हो गया। अच्छा ये देखते रहिए, पूरी आसानी से कट जाएगा।
18 का गुणा 19 में करेंगे आप कितना आएगा, 9×72 के 2, 9 का 9, 7 16, फिर क्या आ जाएगा आपका यही 18 का। और नीचे नहीं समझ में आया तो हम इधर करके देख लेते हैं आपके लिए। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, अब आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, 9×72, 9 का 9, 7 16, फिर 16 पूरा आ जाएगा, यहाँ पर 18, 2, 8 6 14 के 4, 1 1 1 2 1 3, 342, और इसके बटे में 5 है तो बटे में 5 कर दीजिए और इसको काट कर 100 से डिडक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 6 30 चला जाएगा आपका, ठीक, इसमें 30 जाएगा तो 42 बचेगा, 5 8 40, 5 8 40 जाएगा तो बचेगा आपका 2, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 4 20, यहाँ पर नहीं तो 68.4 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके 68.4 आंसर। और अब इसको 68.4 तो आ रहा है, लेकिन अब इसको 100 में डिडक्ट करना है, कितना आ रहा है आपका मैं बता दे रहा हूँ अभी। देखिए 68.4, अब इसको घटाएंगे तो कैसे, देखिए यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर 10 में तो जो 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 32। लेकिन अभी 0.4 घटाना है, तो 0.4 घटाने के लिए क्या काम करेंगे, 1 में से घटा देंगे 4 तो हमारा 31 आ जाएगा, और 0.6 आपका आंसर 31.6 आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, तीनों बट्टों के समतुल्य है। बट्टा क्या होगा 31.6। तो वीडियो में बने रहिए, हम आपको और बताते हैं अभी। चलिए हम इस सवाल को भी करते हैं, ये भी बहुत चुटकियों का काम है, आप तुरंत देखिए और करिए। देखिए कुछ नहीं है, हमने 3 तक बता दिया, चौथा यहाँ पर एक कमीज का अंकित मूल्य 600 है, तो 2 क्रमागत बट्टे, अरे यार 2 क्रमागत बट्टे लगातार बट्टे हैं, ये ध्यान दीजिए। बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है, अरे यार क्या बात है 432। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना है भाई, 2 क्रमागत बट्टे हैं, और दूसरे बट्टे का तो दे दिया, लेकिन पहला बट्टा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको दूसरा बट्टा, पहला बट्टा तो ज्ञात नहीं, तो हम पहला बट्टा लिख देते हैं, पहला बट्टा बराबर x, भाई अनफाइंड है ना, हमको तो फाइंड करना है, ठीक, तो कैसे करेंगे, तो x लिख दिया। अब देखिए दूसरा में कितना रहेगा, 10% कम है, दूसरे में हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते, तो 100, हाँ दूसरे का ये चीज़ जान लेंगे कि 600 का ये है, x% कितना है भाई 600, इसके बराबर हम कर देंगे x% बराबर 600। लेकिन यहाँ पर दूसरे का जो निकलेगा इसका तो x - 10 है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जब हम यहाँ पर भाई कर देंगे तो का कितना हो जाएगा 90%, 10% तो कम है ना, तो जब 100 में से 10% कम हो गया तो 90% को कैसे लिख सकते हैं, 90% लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 90% बराबर कितना है, यहाँ पर बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432, पहला बट्टा तो समझ में आ गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए दूसरे बट्टे में क्या है, 10% क्या कर रहा है, कितना है, यदि दूसरा बट्टा 10% हो, मतलब पहला बट्टा ज्ञात करना है, दूसरा बट्टा 10% दिया है तो हमने डिडक्ट कर दिया 100 में से, 10% आपका निकल आया, और 10% बराबर कितना दिया है यहाँ पर 90% का 432। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपका सवाल हल। पूछिए कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब जिस अनुसार ये लिखा है उस अनुसार रखते चलिए, सिंपल है, 600 गुणे हो जाएगा, और उसके बाद 100 माइनस x% है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 432 है कितने का परसेंट है, 90 का, तो 90/100, और इसके बराबर में यहाँ पर गुणे नहीं हो सकता,
बराबर जब है तो बराबर रहेगा 400। इसी को आप हल कर दीजिए, पूरा आपका कट जाएगा। देखिए जैसे 100 1 100, 100 6 600, ये कट गया। हम इसको क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ अनफाइंड है, और जब अनफाइंड है तो हम काट नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ से कैसे काट सकते हैं, 10 दहा में 100, 10 9 90, ठीक। अब इसका गुणा इसमें तो कर सकते हैं, 9 6 54, 9 6 54 बटे में 10 बचा 10। इसको भी काट सकते हैं, पूछिए कैसे। 2 पंचे 10 और 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 27 बटे 5 आ गया। अब भाई तो सवाल लग जाएगा, हम इसको यहाँ पर थोड़ा इरेज करके लिख देते हैं, ठीक। इरेज करके लिख देते हैं यहाँ पर, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम यही इरेज करते हैं, बीच वाला ही। और यहाँ पर 100 माइनस x मत बोलिएगा, अभी गायब नहीं हुआ है वो, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रहेगा यहाँ पर, सॉरी 27 बटे 5 था, अब बराबर वही 432 रहेगा। अब तो ये कट गया, यहाँ तो कुछ बचा नहीं अब ना, अब तो ये 432 बचा, बराबर 432, और यहाँ पर 100 माइनस x, ठीक। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करके देखते हैं, सिंपल है। रेसिप्रोकल करने के बाद वही आपका रहेगा 100 माइनस x, सिंपल 432 इधर चला आएगा, बूढ़े ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, हमने बताया था रेसिप्रोकल में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर 5 बटे 27 आ जाएगा। अब चलिए हम इसको इस तरफ काट के देखते हैं, ठीक है। इस तरफ इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा आपका, आपका बहुत सरल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे यहीं पर अगर हम काट देते हैं, 3 9 27 हो गया ये। अब 3 से इसको काटिए, 3 1 3, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, कट गया यार। अब इसको काट के देखते हैं, इसको फिर 3 से अगर हम काटते हैं तो क्या कट जाएगा, 3 3 9, ठीक। अब यहाँ पर कितने से कट जाएगा, 3 चौक 12 आ गया आपका, यहाँ पर 2 बचा, 3 8 24, ये भी कट गया। अब फिर 3 से काट लेते हैं, देखिए 3 1 3, ये तो पूरे कट गए। अब 3 1 3 बचा 1, और कितना आएगा, 3 6 18, तो 3 6 18 आ गया। अब 16 का गुणा 5 में बचा, तो 16 गुणे 5 बराबर, नीचे तो कुछ रहा ना आपका, 80 आ गया। अब 80 आ गया तो आंसर आ गया। पूछिए कैसे, 100 में से उसको घटा दीजिए, पहला बट्टा आ जाएगा। 80 बराबर 20% आपका क्या आ गया, तो पहला बट्टा कितना होगा, 20%। कितना होगा, 20%। चलिए, अच्छा ये सवाल देख के कुछ ख्याल आया, ये तो क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये वाला आपने देखा था थर्ड ना, ये तो आप अपने मन से भी लगा सकते हैं। जी हाँ, अपने मन से भी लगा सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, हमने इसको लगाते समय कुछ नहीं बताया था, जितने संख्या दी है उसको हम 100 में से घटाते जाएंगे, और उसका इस तरीके से फार्मूला लिखेंगे। 100 में से कितना जाएगा भाई, 30, तो 70/100 मल्टीप्लाई 20, तो 80/100। यहाँ पर 100 में से कितना कराएंगे, 95 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर 100 से 100 कैंसिल हो गया। कितनी आसानी से हो रहा है। 10 दहा में 100, 10 सत्ते 70, 10 दहा में 100, 10 अट्ठे 80। अरे यार, 5 दूना के 10 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 1 5। अब यहाँ पर 4 5 बचा, तो 5 9 45, ठीक। अब क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना के 4 4, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, जी हाँ 5 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना के 4, हमारा तो ये बचा। अब यहाँ हम साफ साफ थोड़ा उतार लेते हैं, 7 गुणे 2 गुणे 19/5, ये आ गया। अब इसको कर लीजिए, 7 दूना 14 गुणे 19, 14 गुणे 19 कर दीजिए, 9 चौक 36, 3 9 1 9 3 12, यहाँ 14 आ जाएगा आपका, 6 266
आगे 5 करिए, 5 बचे 25 आ गया। 1 6 5 3 15, कितना 1 5 दूना पॉइंट लग जाएगा भाई 10, तो 53.20 आपका आंसर आएगा। 53.20 आपका आंसर आएगा ना। तो ठीक है, अब इसको 100 में से आप डिडक्ट कर दीजिए। 100 माइनस 53.20। अरे यार आपका तो आंसर आ गया। यहाँ पर सीधा 7 बच जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब ये 20 घटा दीजिए इसमें ना, तो 46.80 आपका आंसर क्या आ जाएगा 46.80 आपका आंसर। तो बट्टा क्या होगा 46.80 आंसर। हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको काटना आया कि नहीं ये बताइए। पट्टा तो तुरंत आप लगा लेंगे यार, और जितनी ये सब सवाल बहुत हल्के लगेंगे आपको। और अगर समझ में आया ना तो लाइक ठोकिए, कमेंट में बताइए और लोगों को शेयर करिए, ताकि आप भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।